Hello, very fresh good morning children. Welcome to the Hindi class. Today we will read Hindi chapter 10. पार्ट 10 रीड करेंगे हम हिंदी का। क्या है पार्ट 10? कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया इस चैप्टर का जो कि किसके द्वारा राइट किया गया है? श्री गोपाल दास नीरज के द्वारा राइट किया गया है। यह एक क्या है, जैसे कि हम निबंध, कविता, एकांकी उसके बारे में रीड करते आ रहे हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है क्या है? कोई नहीं पराया कविता है। क्या है ये? कविता है जो कि गोपाल दास नीरज के द्वारा राइट की गई है। तो चलिए इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। तो इस चैप्टर में कवि क्या कहना चाहते हैं, उनकी भावनाओं के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो कह दिया, कोई नहीं पराया मेरा घर संसार है, मेरा सारा संसार है। कवि अपनी कल्पना को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि यह कोई नहीं, कोई भी पराया नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना, ये पराया है, ये अपना है। तो कवि के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी पराया नहीं है, सभी मेरे हैं। मेरा घर संसार, मेरा सारा संसार है, मेरा सारा घर संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ भाड़ में। कभी कहता है मैं किसी भी तरीके से बंधा नहीं हूँ। किससे नहीं बंधा हूँ? जंग लगी जंजीरों से। जो जंजीर हैं, जो सांकर वगैरह हैं, मैं इसके द्वारा बंधा नहीं हूँ। इसमें जो मेरा पूरा संसार है, जो मेरा पूरा घर है, मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति ऊंच नीच की भेद में। जैसे कि भीड़ भाड़ में ऊंच नीच की ये कम है, ये ज़्यादा है, मतलब व्यवहार करना, भेदभाव करना, जाति पाति का भेदभाव करना। इस प्रकार से कभी कहता है कि कोई भी, मैं किसी की भीड़ में नहीं खड़ा हूँ, पूरा संसार मेरा संसार है। मेरा धर्म कुछ ना हो, स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मेरा धर्म कुछ ना हो, मेरा धर्म चाहे कुछ ना हो, लेकिन सिर्फ शब्द ही मेरे गुलाम है कि हमें हमेशा सभी से अच्छे शब्दों का यूज करना चाहिए, सबसे अच्छे से बोलना चाहिए। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। कभी कहता है हमेशा सभी से प्रेम पूर्वक बात करना, प्यार से, प्रेम पूर्वक, स्नेह से सभी का आदर करना, बड़ों का आदर करना, छोटों को दुलार करना, ये सभी से राम राम करना। घट घट मतलब हर एक निवास में, हर एक पल पल पर श्री राम का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना है। इसमें ही सब कुछ सार है। मुझसे तुमको ना कहूँ मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मैं तुमसे कुछ ना कहूँ, लेकिन मंदिर मस्जिद में सिर नवा दूँ, सर को टेक दूँ, तो यही मेरा धर्म है, यही मेरा सम्मान है। कभी कहता है मेरा आराध्य आदमी देवालय हरि द्वार है। कभी कहते हैं, जो श्री गोपाल दास जी नीरज हैं, वो कहते हैं मेरे तो श्री आराध्य आदमी देवालय मतलब मंदिर हर द्वार है, श्री भगवान प्रभु हैं। कोई नहीं पराया मेरा घर संसारा संसार है। कभी कहता है कि कोई भी मेरा पराया नहीं है, सब कुछ मेरे अपने हैं। यह संसार मेरा है, यह सारा संसार मेरा है। मेरा जो घर है वो पूरा मेरा संसार है। कहीं रहे कैसे रहे मुझ में प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कभी कहते हैं मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको सबसे प्यारा इंसान है। मुझको अपनी मानवता, जो मानवता है, मानवता मतलब हम सभी से अच्छे से बोलना, प्रेम पूर्वक सभी से बिना भेदभाव किए, बिना ऊंच नीच की को ना समझते हुए सभी से अच्छा व्यवहार करना, यही मेरा अभिमान है, मेरा गर्व है कि हमें हमेशा सभी से अच्छे से बोलना, सभी के सामने अच्छे तरीके से प्रस्तुत होना, ये सब मेरा सम्मान है। मनुष्य की जो मनुष्यता है, मानवता गुण है, उसको बखान करना, यही मेरा गर्व है। अरे नहीं देवत्व मुझ में तो भ्राता मैं मनुष्यत्व ही और छोड़कर प्यारा नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। कभी कहता है कि अरे नहीं देवत्व मतलब देवों के समान मुझे तो भाता है मनुष्य, मुझे देवों भगवान के समान मनुष्य ही भाता है, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। मुझे यह सब घर संसार छोड़कर मुझे अमर होने में भी क्या फ़ायदा, कभी नष्ट न होने वाला ऐसा मुझको स्वीकार करना क्या मतलब। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानी, मेरी धरती 100 स्वर्ग से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया मेरा सारा संसार है। कभी बार बार अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए कहता है कि जो धरती है, जो 100 स्वर्ग हैं, इतने ज़्यादा सुकुमार हैं, लेकिन ये जो पूरा संसार है, ये मेरा पूरा घर संसार, इसमें कोई भी अपना पराया नहीं है, सब कुछ मेरा है। मतलब जो सारा संसार
संसार है वो मेरा है, मेरा घर है। इस प्रकार से कवि अपनी भावनाओं को कहता है बार बार पाठ के माध्यम से कि कोई भी नहीं पराया, मतलब इस संसार में कोई भी पराया नहीं है, सब कुछ मेरे हैं, मेरे अपने हैं। इस प्रकार से कवि अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। यह एक कविता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर रीड करेंगे। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। कवि कहता है कि मैं सभी को कहता हूँ कि अपने तरीके से जियो और सभी को जीने दो, किसी पर भेदभाव ना, बिना भेदभाव किए बिना। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। कवि कहते हैं जितना ज़्यादा हम अपनों में सब लोगों में अपना प्यार, अपना स्नेह बांट सकें, सभी को बांटो, क्योंकि कोई नहीं पराया, मेरा सारा संसार है। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। कवि कहता है इस प्रकार हंसो, तो इस प्रकार हंसो कि सारा संसार तुम्हारे साथ हंसे, दलित पवित्र लोग शत्रु भी तुम्हारी बात को सुनकर हंसें। इस प्रकार हंसो कि धूल भी तुम्हें देखकर हंसें। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। और इस प्रकार से चलिए कि वहाँ से कोई सूल, कोई मिट्टी, कोई भी मतलब खिसल न जाए। इस प्रकार से आप रहिए। चलो इस तरह कुचल न जाए पग पर कोई सूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। जो तुम्हारा सुख है वो केवल तुम्हारा सुख ही नहीं, जग का भी उसमें बहुत कुछ भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का सिंगार है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कभी बार बार अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मेरा अपना नहीं है, जो सारा संसार है वो मेरा अपना है। बार बार कभी कहते हैं कि कोई नहीं पराया अपना, मेरा घर संसार है। यह जो चैप्टर है वो कवि ने कविता बहुत अच्छी तरीके से राइट की है। हमें भी हमेशा अपने बड़ों का आदर करना, छोटों को स्नेह करना, दुलार करना, ये सभी संसार की मनुष्यता है जिसको हम सभी को अपनाना चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैप्टर बहुत अच्छी पंक्तियाँ राइट की हैं श्री गोपाल दास जी नीरज ने। चलिए शब्दार्थ को रीड करते हैं। पराया मीन्स जो अपना ना हो, अपने से भिन्न हो, उसको कहते हैं पराया। देखते हैं हमारे घर के होते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे अपने हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले पड़ोस के वो कहते हैं कि वो पराए हैं। आराध्य मीन्स पूज्य, वंदनीय, पूजनीय, जिसको पूजा जाता है। देवालय, मंदिर, अभिमान, गर्व, देवत्व, देवों के समान। मनुष्यत्व मीन्स मनुष्य के स्वाभाविक गुण, मनुष्यता, वो है मनुष्यत्व कहलाते हैं। अमरत्व, कभी नष्ट न होने वाला। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, ठीक है, बान, बगीचा। सुकुमार, कोमल, मृदु, भाता है मीन्स प्रिय, अच्छा लगता है। ये शब्दार्थ हुए। चलिए हम इसके अनुभव विस्तार वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। सही जोड़ी बनाइए। तो घर का क्या हो जाएगा? घर, संसार, घर का संसार, देश का, काल, जाति का, पाति, देवत्व का, मनुष्यत्व, ठीक है। इस प्रकार से सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है? खा में दिए गए शब्दों के उपरोक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार से होंगी? कहीं रहे कैसे मुझ में, कहीं रहे कैसे भी रहे मुझको प्यारा, यह क्या है? इंसान है। खाली स्थान डाल का पीछे पहले उपवन का क्या है? सिंगार है। क्या सिंगार है? फूल। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा है, सुकुमार है, कोई नहीं पराया, मेरा सारा संसार है। इस प्रकार से ये हमारी सही जोड़ी एंड खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। अब ये जिसके क्वेश्चन आंसर हैं ये हम आपको राइट डाउन करके आपको क्लिक करेंगे, जिससे आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, चैप्टर 10, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम पार्ट 11 चैप्टर 11 नई सुबह के बारे में रीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको क्लिक करेंगे, जिससे आपकी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। एंड आपके 25 जनवरी से आपके मंथली टेस्ट स्टार्ट हैं, तो आप अच्छी तरीके से प्रॉपरली जो आपका टाइम टेबल है उसको देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन तैयार कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।